हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ स्क्वायर में। आइए देखते हैं मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 75 विद्यार्थी पास हुए तथा 20 फेल हुए। किसी दूसरे विद्यालय में पहले की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक के परीक्षा में बैठे तथा 10 विद्यार्थी अधिक के पास हुए, तो दूसरे विद्यालय में कितने प्रतिशत पास हुए वो निकालना है। देखिए 75% पास हुए, इसका मतलब है कि 25% विद्यार्थी फेल हो गए और 25% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपको 20 दिया हुआ है। तो 100% कितने स्टूडेंट थे, तो 100% 80 हो जाएंगे, क्योंकि 25% 20 दिया हुआ है, तो 100% 80 हो जाएंगे। 80 स्टूडेंट पहले विद्यालय में थे। अब उसमें बोल रहा है कि 20 पहले की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में शामिल हुए हैं, मतलब बैठे हैं। तो पहले 80 थे और अब 20 शामिल होंगे तो कितना हो जाएंगे, 100 स्टूडेंट हो जाएंगे। और बोलते हैं उसके बाद पहले की अपेक्षा 10 स्टूडेंट अधिक के पास हुए। देखिए पहले 20 फेल हो रहे थे, 80 में से 20 फेल हो रहे थे तो कितना बच रहे थे, 60। और अब 10 अधिक पास हो रहे हैं, इसका मतलब 60 और 10 70, मतलब अब 100 स्टूडेंट में 70 स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो पास का प्रतिशत, दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रतिशत जो पास है वो निकालना है। तो 100 में 70 पास हो रहे थे, इसका मतलब 70% विद्यार्थी पास हो रहे थे। चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घन के कोणों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप है। यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा क्या होगी। देखिए दोस्तों, एक घन के करों की लंबाई का योग, एक घन है, घन बोले तो क्यूब पासा जिसको बोलते हैं हम लोग। ये घन के कोणों, घन में कितना कोण होते हैं, पहले एक घन में 12 कोण होते हैं। कोणों का योग बोला है, इसका मतलब 12 गुना, मान लीजिए अगर इसको कोण को हम लोग कैपिटल ए से दर्शाते हैं एक भुजा को, तो 12 भुजा का योग कितना हो जाएगा, 12a हो जाएगा। तो और एक वर्ग का परिमाप, और वर्ग का जो परिमाप है वो इसके बराबर है, वर्ग के परिमाप है, एक वर्ग के परिमाप है। इसका मतलब है कि घन का कोणों की लंबाई का योग और वर्ग का परिमाप दोनों क्या है, बराबर है। दोनों बराबर है तो 4, इसको स्मॉल ए से वर्ग की भुजा को दर्शा रहे हैं। यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, देखिए अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 4×12, तो ए बाय छोटी ए वाला ए नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a/a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3। अब यहाँ देखिए कोणों की लंबाई क्या हो जाएगा, 1, और वर्ग की भुजा की लंबाई 3 हो जाएगी। अब घन का आयतन जो होता है वो होता है 1 क्यूब, 1 क्यूब हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। एक का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और इसके बाद 3 का जो ये वर्ग का क्षेत्रफल होगा ये 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि 1 का जो वैल्यू होगा, ये 1 का वैल्यू 9 होगा और 3 का वैल्यू 27 होगा। अब ये जो 3 का वैल्यू 27 होगा, ये भुजा के क्षेत्रफल होगा। अब हमको बोला है कि वर्ग का एक भुजा कितना होगा, ये निकालने के लिए। तो ये वर्ग का एक भुजा हुआ, तो ये 27 एक भुजा हुआ, लेकिन यहाँ 27 तो ऑप्शन में कुछ दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 27 के गुणज का ही कोई ऑप्शन होगा। अब देख लेते हैं 27 का गुणज कौन सा है। 7×4 28 और 4×2 8×2 10। देखिए 27 से 108 पूरा पूरा लग रहा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक
स्वेटर को 3 दिनों में बुनी जा सकती है, सस्मिता यह 9 दिनों में बुन सकती है, तो वो दोनों मिलकर 2 स्वेटर को कितने दिन में बुन सकती है। देखिए रश्मि जो है, रश्मि को हम लोग आर से डिनोट करते हैं और सुष्मिता को एस से। रश्मि कितने दिन में बुनते हैं 3, और सुष्मिता 9 दिन में। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब एक स्वेटर को बुनने का काम जो है 9, इसका क्षमता निकाल लेंगे तो 3 से भाग देंगे 9 में तो 3 हो जाएगा, और 9 से 9 भाग देंगे तो एक बार में भाग लगेगा, तो ये इसका क्षमता हो गया। तो अगर ये 2 स्वेटर बुनता है, इसीलिए इसको 9 गुना 2, ये जो 9 हमारा कार्य आया है, टोटल कार्य ये 9 है। 2 स्वेटर बुनता है, इसलिए 2 स्वेटर बुनने में 9 गुना 2 कर देंगे, और दोनों मिल के 2 स्वेटर बुनती है तो दोनों 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग दे देंगे तो 2 दूना 4, 2 से 9 में कटाएंगे 4.5, इसका आंसर हो जाएगा 4.5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये है तथा लाभ 33.33% है तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग बटा में चेंज कर लेते हैं PQ के रूप में। तो इसको बटे में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 100/3 हो जाएगा। 100 को 33 को हम लोग अगर बटा में लिख सकते हैं। तो ये देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ये जो लाभ हो रहा है ये इतना प्रतिशत क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। लाभ निकालने के लिए हम 100 में ये जोड़ेंगे। जैसे किसी भी CP मतलब क्रय मूल्य का जो प्राइस होता है वो 100% होता है। अगर इस पे लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे जो लाभ होगा वो। अगर इस हानि हो रही है, कोई भी चीज़ अगर 10%, 20%, 30% हानि हो रही है तो 100 में उसको हम घटा देंगे। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है इसलिए 100 में ये जो परसेंटेज है उसको जोड़ेंगे। देखिए 100 प्लस इसको अगर हम परसेंटेज में लिख सकते हैं 100/3 तो कितना हो जाएगा 400/3। इसको गुना करेंगे प्लस 100 तो 400/3 हो जाएगा। 400/3% कितने बराबर है 100 के बराबर है। देखिए 100/400/3, 3 को ऊपर लिख देंगे 100 गुना 3। देखिए ये 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 4 से ये 25 बार में कट गया, और 25 गुना 3 करेंगे तो 75 रुपया हो गया। देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य बटे जो परसेंटेज जितना होगा, ये 100 रुपया क्रय मूल्य और ये प्रतिशत लाभ जो है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा विक्रय मूल्य के बराबर। इसीलिए विक्रय मूल्य को हम लोग 400 से भाग दिए हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये कितना है 33% का लाभ हो रहा है, 100 में बेच रहा है, ये क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और ये प्रतिशत लाभ दिया हुआ है। प्रतिशत लाभ इसको हम लोग अगर PQ के रूप में व्यक्त करते हैं तो 100/3 हो जाएगा तब होगा। और इसको अगर 100% लाभ, विक्रय मूल्य क्या होता है जो हमारा क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य प्लस लाभ, अगर लाभ होगा तो लाभ लेंगे प्लस लाभ कर देंगे तो वो होगा प्लस लाभ, और अगर हानि होता तो क्रय मूल्य माइनस लाभ करते। तो यहाँ लाभ हो रहा है, हानि होता तो क्रय मूल्य माइनस हानि कर देते तो विक्रय मूल्य निकल जाता, विक्रय मूल्य बराबर। इसलिए हम लोग यहाँ पे जोड़े हैं 100 लाभ हो रहा है, इसलिए 100 प्लस 100/3 जोड़ेंगे 400/3 होगा। 400/3 को 3, इसका वैल्यू जो है 100 के बराबर है। जैसे 400/3 का वैल्यू 100 है तो हम लोग को कितना निकालना है 100 का वैल्यू निकालना है। 100 बराबर हो जाएगा 100/400। देखिए ये वाला 3 ऊपर चल जाएगा, 3 यहाँ 100 है गुना 100 क्रय मूल्य निकलेगा। तो ये 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, 2 से 25 कट जाएगा,
25 दिया, 75 रुपया आंसर हो जाएगा। 75 है, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि W बराबर -2, W बराबर -2, X बराबर 3, Y बराबर 0 और Z बराबर -1/2 है। तो y इंटू एक्स प्लस जेड बाई डब्ल्यू का मान निकालना है। देखिए इसमें ध्यान देने वाला बात है। देखिए यहाँ y का मान दो जीरो दिया हुआ है, और y 0 से किसी भी चीज़ में गुना करने पर वह 0 हो जाता है, चाहे वह संख्या हो कुछ भी हो। तो देखिए y का वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ 0 अगर हम दे देंगे, 0 से इसमें पूरा टोटल में गुना करेंगे, पूरा टोटल 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोट x बराबर 5/12 है तो साइन x प्लस कोसेक x का मान क्या होगा। देखिए कोट बराबर क्या होता है, ये आपको पता होगा। कोट बराबर होता है b/p। तो b का मान कितना दिया है 5 और p का मान 12 दिया है। तो यहाँ से h का मान हम लोग निकाल लेंगे। h का मान 13 होगा। अब कैसे निकाले बता रहे हैं। h बराबर होता है √p² प्लस b²। देखिए p का मान डालेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 प्लस 144, ये कितना हो जाएगा √169, और 169 का मान होता है 13। इसीलिए ये ट्रिपलेट नंबर भी आप याद कर रख सकते हैं। जैसे ट्रिपलेट नंबर याद अगर कीजिएगा तो ज़्यादा आसान होता है बनाना। जैसे ट्रिपलेट नंबर एक होता है, ज़्यादा नहीं तो 2-3 ट्रिपलेट नंबर भी आप याद रखेंगे तो हो जाएगा। जैसे एक होता है 3, 4, 5। अगर यह P है, यह B है तो यह H होगा। अगर यह B हो, ये दोनों B और P चेंज हो सकता है, लेकिन H हमेशा वही रहता है। देखिए अगर और यहाँ 5 है, यह 12 है, तो H ये 13 हुआ। ट्रिपलेट नंबर, ये ट्रिपलेट नंबर है। तो इसी तरह यहाँ पे H का मान कितना आ जाएगा, H = 13 होगा। तो साइन x का मान क्या हो जाएगा p/h। यहाँ पे देखिए p कौन है 12 है, तो 12/13 प्लस कोसेक x का मान क्या होगा h/b। कोस का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का मान होता है h/b। तो b का मान यहाँ पे क्या है 5 है। अब देखिए, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 65, और 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 60 प्लस 169। 60 और 169 को जोड़ेंगे तो 9 6 6 6 12 1 1 2 229/65। 229/65 तो ऑप्शन में दिया नहीं है। 6 6 12 1 1 2। देखिए ये कटेगा 13 5 65, और 13 5 से कट जाएगा 13 5 65 13 17। कि कहीं गलती हो रही है लगता है। कि 1 मिनट, कोटेक्स का मान कितना दिया हुआ है, तो कोटेक्स यहाँ होता p बराबर हो जाएगा आपको 12, b बराबर 5 और h बराबर 13। तो साइन x बराबर होगा p/12/13, ठीक, प्लस कोसेक x। अच्छा, कोसेक x यहाँ था ना, तो ये हो जाएगा 13/12, सेम उल्टा हो जाएगा। तो 144 प्लस
169 बटे 156 इसका आंसर होगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 4 13 और 14 16 30 और 1 31, 313 बटे 156, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तभी हम लोग कोसेक की जगह सेक का मान रख रहे थे, इसलिए गलती हो रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स बराबर 4/5 होगा तो 1 + 10 स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए साइन 10 स्क्वायर का मान क्या हुआ, साइन एक्स का मान कितना है, 4/5 दिया हुआ है। 4/5 दिया हुआ तो ये p/h का मान दिया हुआ है, तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा। ट्रिपलेट नंबर जो अभी बताए थे 3 4 5 ट्रिपलेट नंबर होता है, 3 4 5, इसीलिए ये p दिया हुआ है और h दिया हुआ है तो b का मान ये हो जाएगा। ऐसे हम लोग को 10 का मान निकालना है तो 10 में क्या आ जाएगा, p 4 है और b कितना हो जाएगा 3, प्लस में 1 है, 1 प्लस है इसका, फिर होल स्क्वायर कर देंगे तो 1 + 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। देखिए यहाँ पे एलसीएम दोनों का 9 हो जाएगा, 9 और 16 बटे 9 कितना हो जाएगा 25/9, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए p का मान 4 दिया हुआ है और b का मान h का मान 5 दिया हुआ है, तो b का मान 3 आ जाएगा। तो 1 + 10 का वैल्यू क्या होता है p/b, तो p का मान कितना होगा 4/3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे कितना हुआ 16/9 और जोड़ेंगे तो कितना हुआ 9 और 16 9 25 और बटे 9, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 26 46 है और एलसीएम 42 है, तो एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए गुणनफल तो दिया हुआ है और एलसीएम कितना दिया हुआ है, एचसीएफ हम लोग को निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, तो 2646 में 42 यहाँ गुना में है तो 42 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26 46। देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू 26 46, दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, इसलिए कर देंगे। और एलसीएम का मान दिया हुआ है कितना 42 दिया हुआ है, तो एचसीएफ बराबर लिखेंगे, देखिए गुना में तो यहाँ भाग में हम ले आ सकते हैं 26 46 बटे 42। देखिए कितना बार में कटेगा 2, देखिए 21 4 21 5, देखिए 7 से कटेगा, 7 6 के 42 और 7 या 21, यहाँ होगा 5 54, 7 7 49, 7 7 49 और 7 8 56, 378, फिर 6 से कट जाएगा, 6 और 1 6 और 36 6 3 18 63, इसका आंसर 63 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक वस्तु पर 25% की लाभ पर 290 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए 25% लाभ पे बेची जाती है, क्या मतलब लाभ पर बेची जाती है और 290 में बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए CP
100% होता है, क्रय मूल्य 100 होता है मानते हैं। अगर 25% लाभ होता है तो इसमें 100 में अगर हम 25% लाभ जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। 125 का जो वैल्यू दिया हुआ है, मान विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो 290 दिया हुआ है, तो हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% निकालना है। तो इसको 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर होगा 290/125 गुना 100। देखिए 25 चौके 100 और 25 बचे 5 बार में ये कट जाएगा, और 5 से इसको फिर कटा देंगे, 5 बचे 25, 5 अब 5 8 40, 25 5 8 40, मतलब 58 गुना 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 58 गुना 4 4 से कर देंगे तो 8 चौके 32 और 5 चौके 20 और 3 23, 232 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सीपी को हम लोग 100 मानते हैं और यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा है, तो सीपी में 25% जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एसपी निकालने के लिए हमको सीपी और जो लाभ या हानि जो भी होगा वो निकालना। अगर लाभ होगा तो जोड़ेंगे 100 में प्लस करेंगे लाभ पर, अगर हानि होगा तो उसमें माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को लाभ दिया है तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 125% हो जाएगा। ये 125% रेशियो में दिया हुआ है और इसका मान कितना दिया हुआ है, 290। तो इसको हम लोग 290, 125% 290 है, तो हमको क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% निकालना है। तो 100% निकालना है तो 125 को 290/125 गुना 100 कर देंगे, ये 25 बचे 100, 25 चौके 100 और 5 से यहाँ कटाएंगे तो 5 बचे 25, 5 8 40, 58 बार का जाएगा। 58 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा गुना, 8 चौके 32 और 5 चौके 20 3 23, 232 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करती है, तो एक कार की गति के कितनी वृद्धि, मतलब कार की गति में कितनी वृद्धि कर दी जाए, 1.5 गुना दूरी उतना ही समय में अगर वृद्धि चलती है तो ये 240 किलोमीटर जो है इसका 1.5 गुना कितना किलोमीटर हो जाएगा, पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं। तो 1.5 गुना हो जाएगा ये 240 का 1.5 गुना मतलब 3/2। देखिए 3/2 को अगर हम 3 को 2 से भाग देंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 गुना मतलब 3/2, तो 2 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, 120 गुना 3, 1.5 गुना दूरी मतलब 360 किलोमीटर हमको दूरी तय करना है और उतने ही समय मतलब 6 घंटा में ही दूरी तय करना है। तो चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है चाल बराबर। तो दूरी 360 किलोमीटर हो गया और समय 6 घंटा हो गया, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, इसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलेगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है कितनी वृद्धि कर दी जाएगी। इसका मतलब पहले कितना चाल था, इसका पहले चाल था 240 किलोमीटर 6 घंटा में चलता था, तो 240/6 करेंगे तो कितना, 6 चौके 24, 40 किलोमीटर पहले चाल था, अब 60 किलोमीटर हो गया, तो वृद्धि कितना का हो गया, 20 किलोमीटर का वृद्धि हो गया, इसलिए इसका आंसर 20 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 22% हानि पर 7,020 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे हानि हो रहा है, तो सीपी अगर हम लोग 100 मानते हैं, हानि हो रहा है 22%, तो 100 में 22 घटाएंगे तो कितना होगा 78, मतलब क्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा 78% हो जाएगा। और 78% का वैल्यू कितना दिया है, 70/20 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को क्रय मूल्य निकालने के लिए बोला है, तो 100% निकालने के लिए बोला है,
तो कितना हुआ 70/20 गुना 100 निकालना है। यहाँ 8 है। देखिए 70/20 है तो 70/20 को कितना बार में कटेगा? 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40 और 9 देखिए 4 से कटा रहे हैं। 8 7 15 और 7 2 9। देखिए 3 से ये भी कट जाएगा और वो भी कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 6 18 और यहाँ होगा 3 दूनी 6 और यहाँ होगा फिर 0, तो 3 3 तिया 9, फिर 3 चौके 12, 200, 3 दूनी 6। 1 मिनट। देखिए 78% बराबर कितना हो गया? 770। ये जो 78% बराबर हो जाएगा 70/20, तो 100% बराबर हो जाएगा 70/20/78 गुना 100। 13 5 65, 8 पंचे 40 और 3 दूनी 6, 3 छौके 18, 26 बार में कट जाएगा और ये कटेगा 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, 3 चौके 12, 2340 हो जाएगा। 2340 को अब 26 से कट, 13 दूना 26, 13 13 अठे 13 दूना 26, 13 13 अठे 104, 1080, फिर 2 से कटा देंगे तो 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 540। गलती हो रही कहीं का, चलिए इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट में देख लेंगे। एक आयत जिसका विकर्ण 15 मीटर है, उसकी चौड़ाई 9 मीटर है। देखिए एक आयत है, एक आयत है, इसका विकर्ण जो दिया हुआ है ये 15 मीटर दिया हुआ है। इसका विकर्ण 15 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 9 मीटर दिया हुआ है। ये 9 मीटर दिया है, तो हम लोग को इसका लंबाई निकालना होगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसका लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? L = इसका जो ये जो कर्ण है, ये जो विकर्ण है, इसका विकर्ण से विकर्ण का स्क्वायर करेंगे माइनस चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे। विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा और माइनस लंबाई का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। 225 में 81 घटेगा, 5 में से 1 गया 4, ये अंडर रूट में है। 5 में से गया 4 और 12 में से 8 गया, फिर 4 और 1, 144, मतलब 12 हो जाएगा इसका चौड़ाई। और क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई होगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपको 12 गुना 9। 12 गुना 9 कितना हो जाएगा? 108 वर्ग मीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 तथा 20,000 है, उन पर 8% तथा 12% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 15,000 पे 8% का छूट दिया जाता है। 15,000 पे 8% का छूट दिया जाता है, इसका मतलब है कि 92%, इसका जो 92% होगा और प्लस 20,000 पे 12% का छूट दिया जाता है, तो 20,000 का 20,000 और 20,000 का 12% मतलब
88%, 100 में से घटा देंगे 12 तो 88 बचेगा, और ये 8% छूट दे रहा है, मतलब 100 में से 8 घटाएंगे 92 होगा बटे 100। ये 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, ये 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा। अब देखिए, अब डायरेक्ट इसको गुणा भी कर सकते हैं या फिर इसको कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग। तो 5 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ने के लिए देखिए 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5 तिया 15 यहाँ आ जाएगा, 15,000 और 20,000 है ना, तो यहाँ 200 बचा, यहाँ 150 बचेगा, तो यहाँ 50 हम लोग कॉमन लेते हैं, 50 तिया 150 और 50 चौके प्लस गुना 92 प्लस 50 चौके 200, यहाँ 1 शून्य और होगा और यहाँ भी 1 शून्य और होगा, 50 चौके 200 गुना 88 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे, देखिए यहाँ हम लोग गुना कर लेते हैं, 92 गुना 3 करेंगे 9 तिया 27, 2 तिया 6, 276। देखिए कॉमन में हम लोग का 50 है यहाँ पे, 276 प्लस 8 चौके 32 और 8 चौके 32 3 35, 352, 6 2 8 7 5 12, 3 2 5 1 6, 628 गुना 50 कर दीजिए, 628 गुना 50, 5 से गुना कर देते हैं, 1 शून्य 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, 4 14, 6 पंचे 30 और 1 31, मतलब 31,400 होगा इसका आंसर, 31,400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या के 3/4 को 2/5 36 है, एक संख्या के 3/4 का 2/5 है 36 है, तो उस संख्या का 2/3 ज्ञात करना है। देखिए एक संख्या मान लेते हैं x, अब x का 3/4 का 2/5, 2/5 कितना है 36 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, तो इसको कटा देंगे, 2 दूना 4, ये दोनों गुना कर देंगे, कितना हुआ 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 यहाँ चल जाएगा, 36 गुना 10 बटे 3, 3 से ये कटा देंगे, कितना होगा 12, 12 दाही 120 इसका आंसर हो जाएगा, 120 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 37, ये जो संख्या है, ये जो लेटर है, इसमें 11 से विभाजित करने पर f का न्यूनतम मान क्या होगा। अब 11 का विभाज्य नियम आपको पता होगा, ये नहीं पता इतना लीजिए, ये पहला मतलब एक अंतराल जो होता है, पहला एक के बाद एक छोड़ के जो लेटर होगा वो उसका योग, और फिर जो ये अंतराल का जो योग होगा उसका योग 0 होना चाहिए या 11 के गुणज के रूप में होना चाहिए। अगर 11 के गुणज के रूप में या 0 है तो वह 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे पहला लेटर यहाँ पे क्या है, देखिए पहला लेटर है यहाँ पे 3, उसके बाद है 1 4, 4 8 12, 12 5 17, मतलब इसका 17 हो गया। और उसके बाद फिर अंतराल पे जो छोड़े हैं उसको गिनेंगे, देखिए इसको गिनेंगे तो क्या होगा 7, यहाँ f को हमें छोड़ देते हैं, f को बाद में काउंट करेंगे, 7, उसके बाद 2 9। अब 9 में हम लोग कितना जोड़े कि 17 हो जाए, क्योंकि 11 से तो भाग लगने 11 के गुणज के रूप में आएगा नहीं, तो 0 हमको करना होगा। 0 करने के लिए 11 में 9 में और कितना जोड़े कि ये 17 के बराबर हो जाए, तो 8 जोड़ेंगे तो 17 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आंसर यही है 8। अगर f की जगह पर 8 होता तो 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।
अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।